हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उनका अगला कदम, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए होगी आज की रीडिंग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, और चाहे वो कोई न्यू हो, चाहे कोई पास्ट के पर्सन हो, आई डोंट नो। जो भी एनर्जीज आएंगी वो तो आपके सामने ही हम निकालेंगे। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी कि जो जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। कोई न्यू पर्सन आने वाला है या फिर क्या होने वाला है। और आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, आपके प्रति। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि आपके लिए रीडिंग की जा रही है। आप चाहें तो अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स के साथ भी रीडिंग के साथ जा सकते हो और अपने भी जा सकते हो। ठीक है, और अगर आप दोनों के नेम इनिशियल एक ही ग्रुप में आते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ए से लेकर एम तक जो है वो नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 के। एन से लेकर जेड तक ग्रुप नंबर 2 के हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट ग्रुप के लिए सिट्रीन रखा हुआ है, सेकंड के लिए एमेथिस्ट रखा हुआ है। तो दोनों क्रिस्टल आप देख लीजिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये कहाँ से आ गई है, तो आपने इसी तरह से अपनी रीडिंग को देखना है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, चलो जी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर अगर एम तक हैं आपके नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, या फिर आपने ये सिट्रीन का क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये हम बाद में चेक कर लेंगे। ये हम लास्ट में जब दूसरे मैसेजेस भी देखूंगी ना मैं, तो ये उसके साथ ही देख लूँगी। ठीक है, पहले हम ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इस पर्सन के साथ या इस पार्टनर के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। कार्ड्स आ चुके हैं। ओहो, ठीक है। तो पहला कार्ड यहाँ पर है बाउंड्रीज़ का। नो ड्राइंग द लाइन इनफ। ओके, तो पहला यहाँ पर बाउंड्रीज़ का कार्ड आया है। ये क्या मेरी एनर्जीज आई हैं क्या? यहाँ पर यंग एनर्जी है, सॉरी यांग एनर्जी है। तो बहुत मुझे प्यारा लगता है ये कार्ड। डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है ये। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दिखाता है, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी होंगे क्योंकि यहाँ पर यंग की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पर क्लिंगिंग की भी एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, तो इनको हम कुछ इस तरह रखते हैं ताकि बाकी के कार्ड्स भी रख सकूँ मैं। काफ़ी ऑब्सेस हो रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। स्पाई भी किया जा रहा है आपको। थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज पहले देखेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हार्ट फॉग है, मिक्स सिग्नल्स हैं। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। मेमोरीज। ओके, सो यहाँ पर आप, मैंने जैसे कहा था ना डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो ये काफ़ी हायर लेवल सोल कनेक्शन है क्यों, इसीलिए यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप दोनों का पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हो। डेजा वू वाली एनर्जी है जहाँ पर आप जब भी इस पर्सन से बात करते हो आपको ऐसा फील ही नहीं होता होगा कि यार मैं तो किसी ऐसे इंसान से बात ही नहीं कर रहा जो स्ट्रेंजर है या जिसको मैं इतना जानता नहीं या जानती नहीं। आपको हमेशा ऐसा फील होता होगा जैसे कि पता नहीं मैं तो इसको सदियों सालों से जानता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, ये पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में थे। यिंग यांग की एनर्जी हो सकती है, बिटरनेस भी हो सकती है आप दोनों के इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके सामने हमेशा एक मास्क चढ़ाए रखा, कभी अपनी दिल की बात, फीलिंग्स आपको कभी बताई नहीं, हमेशा बाउंड्रीज सेट करके रखी। नाउ अब ये क्या हो गया है ना कि आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। अब आप इनको इस पर्सन को एक लाइन खींच ली है। अब आप इस पर्सन को उस तरह की अटेंशन नहीं दे रहे हो जिस तरह पहले देते थे, क्योंकि बाउंड्रीज़ की एनर्जी है। डेफिनेटली ये वाला जो ग्रुप है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जहाँ पर मुझे लगता है जैसे इस पर्सन ने ना आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दिए हैं।
या इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं और आप अब बाउंड्रीज सेट कर चुके हो कि ठीक है, अगर आपने मुझे मिक्स सिग्नल्स ही देने हैं और ऐसे ही रहना है तो ओके फाइन, मैं अपनी उस लाइफ में या मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रही हूँ या जी रहा हूँ लेट्स से, और अब मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से फेस करूँगा। तो ओके फाइन, बाउंड्रीज सेट कर ली और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हो, कहीं ना कहीं मेमोरीज़ हैं जो आपको भी बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, याद आती है, और इस पर्सन को भी वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा, इस वक्त तो ये पर्सन बहुत मिसिंग एनर्जी में है, मुझे दिख रहे हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। जो ओवरऑल जो एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं वो बता रही हूँ। आगे जाके मैं नेक्स्ट ये चेक करूँगी कि नेक्स्ट जो अगला कदम होगा, यानी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, क्योंकि कार्ड्स हमें एक जर्नल प्रेडिक्शन देते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इंस्टा आपका जो है वो प्राइवेट है। वो इसीलिए प्राइवेट है, मैंने रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, तो इस वक्त के लिए मैंने उसको प्राइवेट ही रखा हुआ है। आप आओ, फॉलो करो, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और प्राइवेट जो बुकिंग करवाते हैं अपनी रीडिंग्स वगैरह, वो भी इंस्टा पर ही होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बाद में जब बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो जाएंगे तो फिर मैं उसको प्राइवेट से हटा दूँगी, फ़िलहाल के लिए मैंने वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि एक जगह ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, मिस भी किया जा रहा है, बहुत क्लिंगिंग वाली एनर्जी है, मेमोरीज़ हैं कुछ आपके लिए जो आप दोनों ने साथ में क्रिएट की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का हार्ट अभी भी कुछ फॉगी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी ये मिक्स सिग्नल्स ही दे रहे हैं आपको। जैसे होता है ना कि बात करना भी चाहते हैं, नहीं भी कर रहे हैं, और कर भी नहीं रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़। ऑब्सेशन है लेकिन फिर भी वो दिखा नहीं रहे हैं कि ऑब्सेस्ड हैं। स्पाई भी हो रहा है आपके ऊपर। अगर आपका कोई सोशल साइड है, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, आप कोई ऐसा काम करते हो, आप कुछ ना कुछ सोशल साइड पर एक्टिव रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोशल साइड पर जो है ना वो आपको स्पाई कर रहे हैं। और अगर आपका सोशल साइड कोई नहीं है लेट्स से, तो फिर आपके लिए ये वाला सीन आपके लिए नहीं है। जिन लोगों का सोशल साइड है, जो लोग सोशली एक्टिव रहते हैं, और या तो कोई इन्फ्लुएंसर हैं आप, कुछ ना कुछ ऐसा आप करते हो जहाँ से ये आपको स्पाई कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने कोई पोस्ट किया है, आपने अपनी कोई पिक्चर वगैरह पोस्ट की है, तो ये पर्सन ने आपकी वो पोस्ट पिक्चर देखी है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील किया है, और आपसे मतलब जैसे आपको हक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। बट आपने इनको मैसेज नहीं करना है, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये फॉगी एनर्जी में है। ये पर्सन आपको अगर बात करेंगे भी ना, लेट मी सी, वो तो हम ही देखते हैं, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में होने क्या वाला है, नियर फ्यूचर की एनर्जीज। बट ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर ये बात करेंगे भी तो फिर अभी भी आपको वो मिक्स सिग्नल ही देंगे। अभी भी माइंडसेट क्लियर नहीं है इस पर्सन का, जैसे एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो आपने जो बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट की हैं, सही की हैं। इन बाउंड्रीज़ को आपने हटाना नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, यांग की एनर्जी में है, तो इनको हीलिंग की तो बहुत ज़रूरत होगी। अब इस पर्सन को शायद ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों का कोई कनेक्शन था, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन था, सोल कनेक्शन था, क्या था ऐसा जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन ही ऐसा है कि वो शायद चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा आपकी लव लाइफ में, फिर हम इस पर्सन का अगला कदम भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स का। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लव लाइफ में, नेक्स्ट क्या है लव लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए नेक्स्ट क्या है लव लाइफ में। टावर, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स,
6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी और यहाँ पर कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रांग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, सारे ही साइंस हैं, सारे ही साइंस देखें बैक टू बैक आए हैं, ठीक है। पर अभी के लिए मुझे कैंसर ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। देखो जो नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि ये पर्सन आप पर गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। गिव अप करने के तो ये मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन जो है ना ये गिव अप नहीं करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स ये क्लियरली बताता है। हाँ, आप दोनों का कोई आपस में नेक्स्ट जो है वो ये पर्सन मुझे लगता है जैसे आपको कॉल मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपका कुछ बातों को लेकर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत तंग कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, उस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा, कोई बहस हो सकती है। लेकिन ये पर्सन आई डोंट नो, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको क्लैरिफाई करना। व्हाई दिस टावर इज़ हेयर, बिकॉज ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले। मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन गिव अप करेंगे, नहीं, नेवर गिव अप नहीं करेंगे। इनका नेक्स्ट कदम क्या है कि ये आपके ऊपर पहली बात तो गिव अप नहीं करेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आज कर लें या फिर ये रीडिंग ख़त्म होते ही आपको इनकी कॉल आ जाए, या कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको कॉल की तो है, ठीक है। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। हाँ, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अगर टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे तो ये आपको पेज की एनर्जी में ही रहेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर ये आपको मैसेज करते भी हैं, क्योंकि इनको क्लिंगिंग जैसे होता है ना कि इनको ना आपकी याद बहुत आ रही है, दे मिस यू अलॉट। या क्वीन ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस। देखो एक पेज और क्वीन में बहुत फ़र्क होता है ना। ये पर्सन जो है एक पेज की एनर्जी में है और आप हो क्वीन की एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो या आप दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग हो। आप बहुत मिच्योर हो, ये पर्सन इतने ज़्यादा वो उस लेवल पर मिच्योर नहीं है। ये पेज की एनर्जी में, कल से जितनी भी मैं रीडिंग्स कर रही हूँ ना, सारे पेज ही पेज हैं। आई डोंट नो कौन है जो किसकी एनर्जीज हैं ये, लेकिन कल से पेज बहुत आ रहा है। देखो ना, एक पेज एक क्वीन के साथ कैसे बैठ सकता है। पेज बहुत इमेच्योर होता है, इमोशनली इमेच्योर होता है ये पर्सन। पेज बहुत एज में छोटा होता है। पेज का भले ही ये एज में, इसका पेज ढीला होता है ये भले ही कितनी भी एज में हो, बड़ा है जो भी है, ठीक है। ये पेज की एनर्जी में जो इंसान होता है ना, वो उसका पेज ढीला होता है, वो इन चीज़ों में इतना नहीं बिलीव करता, वो बहुत बचपना दिखाता है, वो बहुत इमेच्योरिटी दिखाता है। लेकिन एक पेज का एक क्वीन के साथ कोई मुकाबला है। अब क्वीन भी कौन सी वाली है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। स्टेबल, एक स्टेबिलिटी, एक मदरली एनर्जी, लविंग केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी। और इस पर्सन को लगता है कि आपसे वो चीज़ ये लेते हैं, आपकी एनर्जीज जब भी आते हैं, दे आर एनर्जी सकर, ये आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं। जब भी आते हैं आपसे, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। कार्ड्स जो है ना, देखो टैरोट जो है वो एनर्जीज बताते हैं, इसका मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड से कोई वास्ता नहीं होता, ये जस्ट आपको एनर्जीज बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज ये बता रही हैं कि ये जो पर्सन है ये आपकी एनर्जीज को पुल करते हैं, इनको आपकी एनर्जीज चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि ये ठीक रहें, ताकि इनकी लाइफ में जो गड़बड़ होती है, जो टावर मूवमेंट आया हुआ है, मुझे लगता है जैसे इस पर्सन की अपनी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, इस पर्सन की अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए इसीलिए आता है ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सके। किस चीज़ का? कभी फाइनेंशियली फ़ायदा तो कभी इमोशनली फ़ायदा। यानी कि वो अपनी लाइफ का जो कड़वाहट है वो आपके पास आके आपकी एनर्जीज को सक करके चले जाते हैं। तभी मैंने कहा कि इनका हार्ट अभी भी जो है ना, दिल अभी भी फॉगी एनर्जी में है, मिक्स सिग्नल्स हैं, कंफ्यूज। एक ऐसा इंसान जो इमेच्योर है, जो फैसले ही नहीं कर पा रहा है, जो अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहा, राइट। अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन को कैसे देखते हो। आप पर बहुत डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को, इस पेज वाली एनर्जी में जो पर्सन है, इसको आप क्या जगह देते हो अपनी लाइफ में, क्या देते भी हो या नहीं देते, ये आप पे डिपेंड करता है। सारा का सारा दारोमदार इस कनेक्शन का आपके ऊपर है, ठीक है। देखो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। जितना ये पर्सन आपसे लव करते हैं आप भी करते हो, या जितना आप करते हो ये भी करते हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। लेकिन आप इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो इमेच्योर है, जो इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेगा मुझे, जो अगर आएगा भी तो क्लैरिटी नहीं लेकर आएगा। पेंटिकल तो उसके हाथ में है, वो ला रहा है, दे रहा है मुझे,
लेकिन वो फॉगी एनर्जी में आएगा, माइंडसेट को क्लियर करके नहीं आएगा, वो उसी एनर्जी में आएगा। 2 दिन 4 दिन मेरे साथ सही चलेगा, फिर 5वें दिन उसका वही टेढ़ापन और वही साइकिल शुरू हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आपकी जगह होती और एक ऐसे इंसान से डील करूं, मैं फिर वापस नहीं मुड़ के देख सकती। नो, मुझ में इतनी तो क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। देख, एक बार चांस दो, दूसरी बार दो, बार बार मत दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है ना, कि कोई इंसान आए और 4 दिन आपके साथ सही चले, आपको ही ब्लेम गेम दे और फिर 5वें दिन वो वही उन्हीं बातों में लग जाए, उसी साइकिल में लग जाए, जबकि आपको पता है, लेकिन वो आपको समझ रहा है। एक्चुअली में वो आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ऐसा देखो, अब 4 रोटी तो हर कोई खाता है, 4 नहीं तो 1 तो खा ही लेते होगे यार। सब रोटी खाते हैं, घास थोड़ी ना कोई खाते हैं। ये अलग बात है कि हम जिनसे प्यार करते हैं ना, हम उनके साथ इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ना उनकी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। और समटाइम्स हम ये भी बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं। प्यार जब हम किसी से करते हैं तो हम उसकी अटेंशन पाने के लिए उल्टी सुल्टी हरकतें भी करते हैं। हम उसकी अटेंशन पाने के लिए उल्टे सुल्टे कोई ऐसा काम करते हैं कि उसकी अटेंशन आए हमारे पास। जैसे हमने किसी और के साथ हम एवं ही कुछ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देंगे ताकि उसको ज़रा जलन हो, वो मेरे पास आए। लेकिन फिर हम जब थोड़ा दिमाग हमारा ठिकाने पे लगता है ना, थोड़ा अक्ल आती है, फिर हम सोचते हैं कि यार ये क्या बेवकूफ़ी थी, उसकी अटेंशन लेने के लिए मुझे ये भी करना क्यों पड़ा, क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था, राइट। तो खैर, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई फ़ाइट भी हुई है, लेट्स सी इनका नेक्स्ट कदम और क्या होगा। मैं थोड़ा और देखना चाहती हूँ इनका नेक्स्ट कदम क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए इनका नेक्स्ट अगला कदम क्या होगा। कोई सॉलिड होगा, ये पेज की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्या इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल बदल पाएंगी। आप दोनों अर्थ साइन हो सकते हो, ठीक है, दोनों सेम अर्थ या टॉरस, ऐसे अर्थ या टॉरस, ओ माय गॉड, मतलब कैप्रिकॉन या टॉरस, वर्गो टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉन, इस तरह की आप दोनों का जोड़ी हो सकती है। दोनों कैप्रिकॉन हो सकते हो, दोनों एक ही सेम साइन हो सकते हो। वाटर एंड अर्थ भी एनर्जी यहाँ पर हो सकते हो, वाटर एंड अर्थ कपल भी हो सकते हो आप दोनों। कैंसर हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। और प्लीज़ थोड़ा सा और हमें क्लियरली बता दीजिए और क्या है, प्लीज़ प्लीज़। बहुत बाय द वे अच्छी एनर्जी आई है, भरोसा कर सकते हो। ओह, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। क्या यूनिवर्स खुश कर रहे हैं या फिर ऐसे ही दिलासे दे रहे हैं। एक और बता दें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, हियर वी गो। इनका अगला कदम, एक और कार्ड प्लीज़, एक और कार्ड। इनका अगला कदम, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके, द सन। देखो, इनका अगला कदम ना, आपकी तरफ जो इनका प्यार है, अट्रैक्शन है, क्योंकि मैंने कहा ना म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, और मे बी ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज होके आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा ना कि क्या पेज बदलेगा, डेफिनेटली पेज बदलेगा। पेज आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी एक ऐसा इंसान जो स्टेबल है, जो बहुत इमेच्योर नहीं, इमेच्योर है। यानी एक इंसान जो पेज में है, उसको आपने कम से कम इतना मेच्योर तो बना ही लिया है कि अब वो अपने फैसले खुद ले सकता है और आपके लिए स्टैंड ले सकता है। यानी कि वो गिव अप, उसको पता है मुझे गिव अप नहीं करना। अगर मैंने गिव अप कर लिया तो मैं अपनी इस क्वीन को, देखो एक मिनट, ये देखो, अगर मैंने गिव अप कर लिया तो मैं खुद को दुखी करूँगा और मैं अपनी इस क्वीन को, क्वीन ऑफ कप्स को हमेशा के लिए खो दूंगा, जिसके अंदर मुझे सारी खूबियाँ दिखती हैं। आप एक हो लेकिन आपके अंदर इस पर्सन को सारी खूबियाँ दिख, यू आर ए कंप्लीट पैकेज। आपको कोई भी क्या कहते हैं उसको, ये आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर, चाहे ये इस वक्त किसी के और के साथ भी बात कर रहे हों, लेकिन ये आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यानी भले ही ये कोई और इनकी लाइफ में हो या किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को पता है आप क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो, क्वीन ऑफ कप्स भी हो और क्वीन ऑफ वैंड्स भी हो। यानी आप अट्रैक्टिव भी हो, आप खूबसूरत भी हो, आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो, आप स्टेबल भी हो, आपके अंदर सारी खूबियाँ, सारी क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत लविंग केयरिंग भी हो, नर्चरिंग भी हो, आपके अंदर इनकी खुशी ही आपके साथ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी खुशी के लिए, आपके लिए, अपनी क्वीन को पाने के लिए, ये देखो ये कप, अब देखो क्वीन ऑफ कप्स ने तो अपना कप यहाँ पर अपने पास रख दिया है,
कि भैया बस बहुत हो चुका, मैंने अपनी एनर्जीज और ज़ाया नहीं करनी, मैंने नहीं देना अपना कप, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पर कप लेकर खड़ा हुआ है कि कोई बात नहीं, मुझे तो आना है तुम्हारे पास डेफिनेटली। देखो तो ये अपने आप को चेंज करके आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं रहा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, प्यार तो करते हैं, ठीक है। अब आप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो आपकी तरफ होगा और काफ़ी रैशनल और प्रैक्टिकल और फैसला हो सकता है। और ये फैसला प्रैक्टिकल क्या होगा ये बता देते हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, ये फैसला जो ये लेंगे, ये जो आ रहे हैं कप लेकर, ये फैसला प्रैक्टिकल किस लेवल पर होगा। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओह, इट्स कमिटमेंट, शादी, 4 ऑफ वैंड्स, फैमिली, नई शुरुआत, एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। अगर आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का इशू है तो ये अब पीछे नहीं हटेंगे, ये फाइट करेंगे। 10 ऑफ वैंड्स, अब ये बोझ है इनके सर पे एक, ये फाइट करेंगे। दे डोंट नो किस तरह होगा, क्या होगा, लेकिन ये फाइट करेंगे, ये गिव अप नहीं करेंगे, ये बात तो तय है। और आपके लिए खुद को चेंज भी कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। यू आर द ओनली वन आई सी, मतलब आपको, आपकी जगह ये शायद किसी को दे नहीं पा रहे। हो सकता है कि किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन आपकी बात अलग है, आपकी जगह ये नहीं दे पाएंगे। लेट्स सी कुछ और कहना चाहते हैं। और अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर लो। योर इंडिपेंडेंस इज सेक्सी। देखा, आपकी इंडिपेंडेंस, मैंने कहा ना, आपके अंदर इस पर्सन को एक कंप्लीट पैकेज दिखता है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और आप हर तरह से कंप्लीट हो। आप मतलब ये देखते हैं कि आप कितने कंप्लीट हो, कंप्लीट पैकेज हो, आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं। तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, और आप लोगों को उनके किए की सज़ा भी देना जानते हो। आप बाउंड्री सेट करना भी जानते हो, इनको पता है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, क्वीन ऑफ वैंड्स। कहाँ गई हमारी क्वीन ऑफ वैंड्स? यहाँ थी, चली गई वहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके ऊपर ऑब्सेस्ड तो है, क्वीन ऑफ वैंड्स, बिकॉज आपकी खूबसूरती इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपकी तरफ खींचती है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, तो मे बी इस पर्सन ने आपको अपने ड्रीम्स में देखा हो रिसेंटली। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत ज़रूरत है। और अगर वो गोइंग थ्रू यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही की पीरियड से गुजर रहे हैं जब आपने ये बाउंड्री सेट कर ली हैं। डोंट मैसेज देम, ओके। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइस, एंड यहाँ पर जो बॉटम में है इनका मैसेज वो है, आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। तो ये पर्सन आपको जल्दी रीच आउट करेंगे। इनको लगता है कि अब बस बहुत हो चुका, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा ना हो कि ये मेरे हाथ से ही चली जाए या चला जाए या किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे दे। तो इससे बेटर है कि मैं जल्द से जल्द उसे हासिल करूँ, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर जेड तक हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है एमेथिस्ट का। लेट्स सी, ये वाला कार्ड हम लास्ट में चेक करेंगे जब मैं बाकी के मैसेजेस देखूंगी ना। इसमें मैसेज है आपके पार्टनर का, तो उसके इस साथ ही हम ये मैसेज भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। पहले ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ एनर्जीज को क्लीन कर दीजिए। क्या होगा अगला कदम मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं यहाँ पे। ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल, साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल, फाउंडेशन,
आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो चुप रहते हैं, इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत अवॉइड करते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ये पर्सन आपको बहुत अवॉइड करते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आप उन्हीं के बारे में जानना चाह रहे हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। आप जानना चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है। आपको ऐसा फील होता है, इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन फील होता है, आपको फील होता है कि इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ आगे बन सकता है, कोई ना कुछ क्या पता हम दोनों रिलेशनशिप में चले जाएं। आपको ये चीज़ें फील होती हैं। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, रिसेंटली आपकी इनसे मुलाकात हुई है, या हो सकता है आप इनको 6 महीने 7 महीने 8 महीने से जानते हो, या आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन बहुत चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी आपके साथ ओपन अप होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल ये थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक कर लेते हैं, क्योंकि इस पर्सन का जो हार्ट है वो मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत ब्लॉकेजेस हैं। इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन, या तो इस पर्सन ने वॉक अवे किया है, या तो इस पर्सन का अपना फाउंडेशन था किसी के साथ, मैरिज थी, कमिटमेंट था, इंगेजमेंट थी, कुछ ना कुछ इस पर्सन का टूटा है। ये पर्सन सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक बेबी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे एक फादर और बेबी नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि इनकी फाउंडेशन ख़त्म हुई है, इस पर्सन का किसी न किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म हुआ है, इनका एक बेबी है। आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो, इसीलिए ये पर्सन सोचते हैं कि आपका ऑलरेडी फाउंडेशन ख़त्म हो चुका है, किसी के साथ सब ख़त्म हो चुका है, फैमिली और वो सारी चीज़ें ब्रोकन हो चुकी हैं, आपका बेबी भी है, तो क्या आप आगे जाके आप मतलब इनको बहुत सारी चीज़ें सताती हैं कि आपका बेबी इनको एक्सेप्ट करेगा, आपके बच्चे इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या हमारी कोई फर्म फाउंडेशन बन सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये सोचते हैं। और अगर आपकी तरफ ऐसा कुछ ये ब्रोकन है तो ये पर्सन खुद ब्रोकन है इस वक्त, ठीक है, ये पर्सन खुद ब्रोकन है, बहुत ही डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये इसीलिए आपको अवॉइड करते हैं, ब्लॉक आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। बहुत ब्लॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, डिस्टेंस की भी एनर्जी है। आप दोनों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। समटाइम्स ये पर्सन अपने पीस के लिए, क्योंकि ये पर्सन जब आपसे बात करते हैं ना, इस पर्सन के माइंड में, दिल में हलचल मच जाती है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन बीमार हो जाते हों, टेंशन और एनजाइटी अटैक्स आते हों इस पर्सन को, मतलब जैसे ही बात करते ही एक दिल धड़कना शुरू हो जाता है, होपलेस खुद को समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर खामखाई बात ही क्यों करें हम, ऐसी एनर्जीज इस पर्सन को आती है, और ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को एकदम शट डाउन कर देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो और ये पर्सन आपको कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, कभी ब्लॉक कभी, या फिर कभी ऐसा होता है कि चुप हो जाते हैं, साइलेंस भी बहुत लंबा लेते हैं, कभी मैसेज सीन करके छोड़ देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो ये अपने माइंडसेट को पीसफुल रहना चाहते हैं ये। हाँ, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट। शायद आपको पता नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये पर्सन इस वक्त किसी के साथ सेपरेशन में है, हार्ट ब्रेक है इनका, तो दिल दुखा हुआ है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। क्या इस पर्सन के साथ कुछ है, उम्मीद लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्या एक्शन होंगे, क्या ये पर्सन, पहले तो देखेंगे कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या यही पर्सन है या कोई और भी आने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी। एट ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सन, पेज ऑफ कप्स, ओके, 5 of Pentacles. Why this 8 of Wands is here? 8 of Wands की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज 8 of Wands की एनर्जी क्यों है? या द स्टार। एंड यहाँ पर पेज की एनर्जी में कौन है? पेज की एनर्जी में कौन है? ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी है? Who is this page of cups is here? कौन है ये? Oh, King of Pentacles and
3 of cups. So why this 5 of pentacle is here? Oh, ace of swords and 2 of pentacles. मुझे लगता है कि अच्छा, अब मुझे यहाँ पर 2 सिनेरियो नज़र आ गए, ठीक है। एक सिनेरियो उन लोगों का है जो लोग अपने, जैसे मैंने पहले यहाँ पर कहा, आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो। आपके हस्बैंड, ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी हो, या तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, जुदा हो, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी लव लाइफ में ये वापस आ सकते हैं इनके। ये देखो एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल, यानी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील्ड इस पर्सन ने आपको करवाया था, तो ये वापस आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो एक तो ये दिख रहे हैं मुझे किंग ऑफ पेंटिकल। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी एनर्जी दिख रही है कि ये जो पर्सन है, ये जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ये पर्सन आपको इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं। यस, इसीलिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो पास्ट के जो हस्बैंड है या जो भी आपके बॉयफ्रेंड हैं या जो भी हैं, ये वापस आ जाएंगे और आप फिर उनकी तरफ चले जाओगे और इनको छोड़ दोगे, फिर इनको दुख होगा। यस, अगर देखो अभी आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, ये पेज ऑफ कप्स, और आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे नेक्स्ट। अगर आपके ये हस्बैंड या ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है, आई डोंट नो, कोई जो भी है ये वापस आते हैं, तो ये जो पर्सन है, जाहिर सी बात है आप इनको और उनको चूज़ करने के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसको चूज़ करूँ। अब उसके साथ भी बहुत अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन रही है, उसके साथ भी जैसा भी है वो, चाहे चुप रहता है या जो भी है, लेकिन उसके साथ भी मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ यार? बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पर। आपके हाथ में है फैसले सारे, नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, कोई पास्ट का लफड़ा नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ का कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल सिंगल हो, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये पर्सन है और दूसरा ये पर्सन है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। ये है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट और वो आपका फ्रेंड है, एज अ फ्रेंड जोन में है। और ये पर्सन अब या तो आ चुके हैं या आएंगे, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि यही सेम पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाएंगे आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है और 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं आगे जाके। ये इसी सेम पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। मैंने 2 ग्रुप्स बताए हैं, एक वो ग्रुप जिसका कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है या कोई हस्बैंड उनके आ सकते हैं, वाइफ आ सकती हैं वापस से, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं। और एक सिनेरियो यहाँ पर वो दिख रहा है कि जो दोनों सिंगल हो, आप भी और ये पर्सन भी, ठीक है। इस वक्त ये साइलेंस हैं, खामोश हैं, कुछ जवाब आपको नहीं दे रहे हैं, कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके यही पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सन की एनर्जी है और स्टार की एनर्जी, यानी आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया और कहीं ना कहीं आप उम्मीद लगा सकते हो, ये आप यूनिवर्स से आप उम्मीद लगा सकते हो, ट्रस्ट रख सकते हो कि यस, इस पर्सन के साथ, इस पार्टनर के साथ आपका आगे जाके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक डिवाइन काउंटर पार्ट यानी शादी या मैरिज कमिटमेंट हो सकता है। अभी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई सुनते तो हैं हम, टैरो होता कुछ भी नहीं है, सीन सारा हमसे मैच हो रहा होता है, लेकिन आगे तो भाई सीन जब मैच हो रहा होता है तो थोड़ा सा आप अपने आप को क्लीन करो, एनर्जीज़ को क्लीन करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ लव करो, आगे बढ़ो। ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं आगे, ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो होगा, पॉजिटिव रहो। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो एज अ गाइडेंस, एज अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए तो आप देख ही सकते हो, इससे भी आपको बहुत गाइडेंस मिल जाती है, बहुत कुछ आपको सीखने को, समझने को, माइंड को फ्रेश करने को मिल जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये दिस पर्सन। अगर इस वक्त ये साइलेंस है ना, और आप जानने के लिए आए हो कि इनका नेक्स्ट कदम क्या है, इनके मन में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, तो ये खिचड़ी पक रही है। ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं, सन आप इनके लिए जैसे खुशी हो इनकी, अपने मन में आपको अपना वो सब कुछ मान चुके हैं, हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये ऑलरेडी ब्रोकन है, ये कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी हो जो आ जाता है बार बार, इनकी एक्स वुक्स जो भी, और ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, फिर ये आपको फ्रेंड जोन में रखते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि नहीं यार, आपका दिल भी नहीं दुखा सकते। ये पूरी तरह से शायद अभी अपने पास्ट से निकले नहीं हैं, या जो पास्ट वाला बंदा है या बंदी है वो इस पर्सन की लाइफ से पूरी तरह से नहीं हटा है,
बार बार उनको ब्रोक करके चला जाता है। सच कहूँ तो ये पर्सन खुद भी शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचारे कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ब्रोकन एनर्जी में हैं, बहुत बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल, बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करना। ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, लेकिन ये अपने पास्ट में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि इनको होप है, उम्मीद है कि हम दोनों का, अगर हम दोनों मिले हैं तो कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ तो होगा जो मिले, ऐसे तो नहीं मिले। क्या ये 2 लोग हैं यहाँ पर? कोई और भी है, पता नहीं, आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं 2 लोग। एक ये हैं तो कोई और भी है। कोई और जो है वो पेज की एनर्जी में है, बी केयरफुल, वो एवं ही बस आना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेबल लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। ये स्टेबल पर्सन है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्लैरिटी ले लेते हैं हम। प्लीज़ थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दीजिए हमें इस पर्सन के लिए। क्या ये सेम पर्सन है? ताकि फिर हम इनके मैसेजेस भी देखें। क्या ये सेम पर्सन है? थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज़। डरते हैं ये किसी चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप में जाकर इनका अपना कोई ऐसा हो सकता है माइंडसेट। या 7 ऑफ कप्स, ये सोचते हैं आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं या इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन ये इस वक्त उन ऑप्शंस को देख नहीं रहे हैं, अपने वर्क पर, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और देखना चाहते भी नहीं हैं। ये काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं। ये देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये किंग है, किंग, पेज नहीं है ये स्टेबल पर्सन है, खूबसूरत है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। इसीलिए इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स भी है इस पर्सन के अंदर, किंग है ये। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दोनों साथ में आए हैं। द लवर्स, ओके, द लवर्स एंड जजमेंट, ओके, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, ये बंदा तो, या तो आपकी एनर्जीज में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये सारे किंग्स जो आपको पाना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो फिर ये पर्सन एक ही सेम ही है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और ये आपका, इनमें से एक आपका लवर है और वो आपको अच्छी तरह पता है कि कौन है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके साथ आप रहना चाहते हो या जिसके साथ आपका एक फ्यूचर है। या तो ये सेम एक ही पर्सन की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है। एंड लुक एट दिस एम्पर, यानी आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा जो भी। लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये पर्सन किसी न किसी से, अपने फ्रेंड से या किसी से, ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, 2 लोगों के मैसेजेस देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ में 2 लोग हैं। एक है तो फिर आप उस हिसाब से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 लोगों के करते हैं। पहले तो इस पर्सन का जो बहुत स्टेबल है, ठीक है, और फिर दूसरा जो पेज की एनर्जी में आया था, पहले इस पर्सन का देखते हैं। मुझे लगता है ये इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन है कि इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे किंग्स इस एक किंग के अंदर हैं, और वो सारे किंग्स जब मिलते हैं तो फिर एम्परर बनता है। ओह वाह, आई मीन सारे किंग्स को मिला दो और उनका राजा एम्परर है। ये एक ही पर्सन है यार, ये एक ही पर्सन इसकी एनर्जी है। और दूसरा यहाँ पर ये पेज की जो एनर्जी में है, वो आई थिंक आपसे बस जस्ट फ्रेंडशिप करना चाहता है या एज अ फ्रेंड रहना चाहता है। ये जो पर्सन है ना, ये आपकी नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ इसके साथ स्टार्ट होने वाली है। ये स्टेबल कनेक्शन आपको देंगे। इसके अंदर सारे किंग्स की खूबियाँ हैं, यानी किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, और फिर लास्ट में सारे किंग्स का बादशाह एम्परर। यानी इस पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटीज, शुगर डैडी, वाव, एक प्रोवाइडर, एक ऐसा इंसान जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ ईगोइस्टिक भी है, लेकिन उसकी ईगो आपके पास, आपके लिए उसकी ईगो नहीं है। ईगो इन सेंस के बहुत वो वाली ईगो नहीं, बुरी वाली नहीं, वो जो टॉक्सिक होती है वो नहीं, ये वो वाली ईगो है जहाँ पर इस पर्सन का एक मान है, सम्मान है, एक समाज में एक मे बी ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, बल्कि डेफिनेटली, मे बी नहीं, डेफिनेटली। एंड लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, कितना अट्रैक्टिव है ये पर्सन, इसको देखते ही कोई भी फिसल जाए। चलो पहले इसी पर्सन के हम मैसेजेस देखते हैं। ये किंग आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये एम्परर आपसे क्या कहना चाहते हैं।
आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, तो इस पर्सन को लगता है आप बहुत फ़नी हो, मे बी आप इनके सामने ऐसी बातें करते होंगे, ये बहुत अकड़ू होंगे, इतना हंसते नहीं होंगे, तो आप ऐसी बात करते होंगे कि इनको हंसा देते होंगे। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने कहा ना बहुत प्रैक्टिकल बंदा है भाई, और बहुत लविंग और केयरिंग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुप बहुत रहते हैं। साइलेंस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, अपने इमोशंस को अभी तक ये जाहिर नहीं कर पाए हैं आपके सामने। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेन, मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले मेरी क्या बात हुई थी आपसे, यही थी ना कि प्रीवियस पेन कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये ब्रोकन है बंदा, इतनी आसानी से ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। इस पर्सन को डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स सी, बड़ी रिस्पेक्ट से कह रही हूँ, हैं ये रिस्पेक्टफुल पर्सन। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, तो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि कहीं आप मूव्ड ऑन तो नहीं हो गए हो, कहीं आपके पास ऑप्शंस तो नहीं, आप अब आप चुप हो, साइलेंस में हो, तो कहीं आप मूव्ड ऑन तो नहीं हो गए हो, कि आपसे बात करना चाहते हैं। बाय द वे इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है अचानक से। आई सेल्फ सैबोटैज अवर कनेक्शन, येस, ये भी एक दिक्कत है इस पर्सन की, वही ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। आई केयर टू मच वॉट अदर्स थिंग्स, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों की सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, शायद यही बात आपको भी बुरी लगती है। आई वॉन्ट टू टॉक यू बट आई डोंट नो वॉट टू से, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है। अब चलें उस पेज की एनर्जी देखते हैं, जिन लोगों की लाइफ में कोई और भी पर्सन है जो कि फ्रेंड है, फ्रेंड जोन में है और पेज की एनर्जी में है, लेट्स सी उसके क्या मैसेजेस हैं। 1 से 2 मैसेजेस उनके लूँगी मैं, प्लीज़ यूनिवर्स, जो दूसरे पर्सन हैं अगर हैं तो उनके मैसेजेस दे दें हमें। कुछ लोगों की लाइफ में है, सबकी नहीं है। आई फील यू कैन सी राइट थ्रू मी, तो ये भी पर्सन बाय द वे आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर से। इस पर्सन को लगता है कि जितना आप इनको समझते हो एज अ फ्रेंड भी, वो कोई और नहीं समझ पाता। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर, तो ये थोड़ा बचपने वाली हरकतें करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे इनको पता हो कि जैसे आपके पास ऑप्शंस हैं, कहीं आप इनको हर्ट ना कर दो, या इनको लगता है कि मैं शायद बहुत बचपने वाली हरकतें करता हूँ, अभी मैं बहुत इमेच्योर हूँ और ये बहुत मैच्योर है और मुझे कहीं ऐसा ना हो रिजेक्ट कर दे। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, तो ये पर्सन आपको बस खुश देखना चाहते हैं। दोनों आपके वेल विशर हैं, दोनों ही पसंद करते हैं, बट एक पर्सन थोड़ा सा साइलेंस रहता है, सड़ू अकड़ू, लेकिन एक्चुअली में ये सड़ू अकड़ू जो बंदा है या बंदी है, ये काफ़ी स्टेबल है और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी है। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शन, तो हो सकता है कि ये पर्सन सेम ही हो, क्योंकि इनको प्रीवियस एक्शन बहुत ज़्यादा फूल टाइप के थे, अब ये मेच्योर हो चुके हैं, अब इतने मेच्योर हो चुके हैं कि सारे किंग्स की एनर्जी इस एक बंदे में आ चुकी है, जो कि एम्परर बन चुकी है, सेल्फ मेड पर्सन, या फिर ये अपने आप को बदल रहे हैं या बदल चुके हैं। ठीक है, तो आपने इस रीडिंग को इस तरह देखना है कि जिस तरह की सिचुएशन है, अगर 2 लोग हैं तो मैंने 2 लोगों की एनर्जीज बता दी, अगर एक है तो फिर ये सारी एनर्जी उस एक ही पर्सन की है। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरह से रीडिंग देखा करो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।